गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग और हम आने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। थोड़ी बादाम खा के आइएगा दोस्तों क्योंकि अब आपके दिमाग का काम आने वाला है। तो बिना किसी महारत के चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड द फर्स्ट वन इज द एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या बोलती है एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम? एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम में देखो आपके सामने 2 पर्सन की बात होगी। कितने पर्सन की बात होगी? सबसे पहले हम कंसेप्ट पे आते हैं। क्या बोलता है हमारे पास कॉन्सेप्ट? सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना आपके पास 2 पर्सन होंगे। हमारे पास 2 पर्सन होंगे, सपोज करो ए और बी। ए और बी के लिए हम हमेशा एजेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें प्रेजेंट एज को मानेंगे। हम क्या करेंगे? एजेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें हम प्रेजेंट एज को मानेंगे। एक की एज को एक्स मानेंगे और दूसरी एज को y ईयर्स मानेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आपके सामने 2 पर्सन होंगे। 2 पर्सन में आप लोग क्या करोगे? एक की एज को x मानोगे, एक की एज को y मानोगे। डिपेंड्स ऑन यू, आप किसको x बोलते हो और आप किसको y बोलते हो। चलिए, लेट देयर आर 2 पर्सन्स A and B whose present age, A's present age is x years and B's present age is y years। हमने A की प्रेजेंट एज को x माना और B की प्रेजेंट एज को क्या माना? y माना। अब देखिए क्वेश्चन में वो बोलेगा आपको 3 इयर्स लेटर, आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, इन 3 इयर्स, यानी कि आने वाले 3 साल में, 3 इयर्स लेटर। अगर वो बोलता है आपको 3 इयर्स लेटर, आफ्टर, हेंस, इन 3 ईयर, ऐसी कोई भी टर्म देता है यानी कि आपको फ्यूचर टाइम दे रहा है, तो उस केस में जो a की एज होगी वो x + 3 हो जाएगी और y की एज क्या होगी? b की जो एज होगी, वो कितनी हो जाएगी आपके पास? y + 3 हो जाएगी। होगा ना? आप अगर पिताजी 3 साल बड़े हो रहे तो बेटा भी 3 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा? सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि पिताजी बड़े हो जाए बेटा बड़ा नहीं हो। 101% अगर आपका छोटा ब्रदर बड़ा हो रहा है तो आप भी क्या होगी? आपकी एज भी बढ़ेगी। यानी कि अगर 3 साल बाद हम दोनों की एज, अगर प्रेजेंट एज दोनों की x और y है तो 3 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी? x + 3 और b की क्या हो जाएगी? y + 3। अगर वो बोलता बिफोर और अगो, कुछ भी बोल देता 3 इयर्स बिफोर, अगो 3 इयर्स, कुछ भी बोलता आगे पीछे है, 3 इयर्स बिफोर 3 इयर्स अगो, ऐसी कोई पूछता है यानी कि 3 साल पहले, तो आप दोनों को 3 साल पहले ले जाते हैं। आप दोनों को क्या करते हैं? 3 साल पहले ले जाते हैं। जो x होता वो x - 3 होता, y होता वो y - 3 हो जाता। मुझे पता है आपको बहुत कम समझ में आया, तो चलिए मैजिक दिखाता हूं। अभी आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। ये था मैंने बताया सिर्फ कंसेप्ट का काम कि प्रेजेंट एज को हम x मानेंगे, अगर वो बाद में फ्यूचर की बात करता है तो उतनी एज प्लस कर देंगे, और किसकी बात करता है? वापस पास्ट की बात करता है तो हम क्या करेंगे? वहां पे एज को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ नजर लाइएगा, आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है। नजरें यहाँ डालिए इस जगह, देखिए बहुत जल्दी क्वेश्चन आने वाला है। एक मैजिक दिखाऊंगा, ओम ह्रीम ड्रीम 10th का क्वेश्चन आ जाए, बम। आया ही नहीं है, आया ही नहीं। लगता है किसी बहुत बड़ी जादूगर का साया है, चुड़ैल का साया। अभी इसको दूर करते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम चामुंडा है, 10th का क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए तब। ये देखिए आ गया आपके सामने क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पे क्या बोलता है दोस्तों। उसने एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए। बोला उसने क्वेश्चन में सबसे पहले 5 इयर्स अगो, एनसीईआरटी फोल्डर से है ये क्वेश्चन आपके सामने। उसने बोला है 5 इयर्स अगो, क्या बोला उसने? 5 इयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। आप क्वेश्चन पढ़िएगा। 5 इयर्स बिफोर नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। फर्स्ट लाइन पे फोकस कीजिए। 5 इयर्स अगो नूरी वॉज, देखिए यहाँ पे 5 इयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे 2 पर्सन है, नूरी और सोनू। तो लेट, मैंने सबसे पहले बोला आपको प्रेजेंट डेज को क्या मानेंगे? x मानेंगे। लेट
प्रेजेंट एज ऑफ, सबसे पहले कौन है पर्सन, 5 years है नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years, क्या मान लिया हमने उसको, इज इक्वल टू x years, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years। इतनी चीज क्लियर हो गई। मैंने क्या करा, अब उसने बोला कि 5 years अगो, 5 years अगो यानी कि बिफोर 5 years, बिफोर 5 years नूरी वॉज क्या होगा, x माइनस 5, एंड बिफोर 5 years सोनू वॉज कितना होगा, y माइनस 5। यही तो बोला उसने, x 5 साल पहले, तो दोनों को 5 साल पहले ले जाऊं, x माइनस वाई 5 years और y माइनस 5 years। इतनी चीज क्लियर हो गई, यानी कि मैंने दोनों की प्रेजेंट एज को x माना और सोनी की एज को y माना। अब उसके बाद वो 5 साल पहले की बात कर रहा था, तो दोनों को क्या करा, 5 साल पहले ले गया। अब जो क्वेश्चन बोलता है वो करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वॉज एक्स नूरी वॉज, यहां पढ़िए, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। बिफोर 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्वेश्चन पे देखिए फर्स्ट लाइन पे 5 years बिफोर नूरी वॉज, ये नूरी 5 years बिफोर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वॉज नूरी कितना है, x इज थ्राइस 5 years बिफोर है, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या था आपके पास, x माइनस 5 थी उनकी एज, 5 साल पहले उनकी एज क्या थी, x माइनस 5 इज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नहीं समझ में आया, चेक करते हैं एक स्टेटमेंट को। 5 years बिफोर, देखिए ये दोनों को 5-5 साल पहले ले गए, आज प्रेजेंट एज x और y है, दोनों को 5-5 साल पहले ले गए। नूरी वॉज, ये नूरी, ये क्या है आपके सामने, ये नूरी है और ये सोनू है। तो नूरी वॉज 5 years बिफोर, 5 साल कम करे, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये आ गई आपके फर्स्ट इक्वेशन। चलिए इसको मैनेज करते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15, इतनी चीज क्लियर है। तो x, इसको इधर लाओ 3y को, x माइनस 3y प्लस 5 को उधर ले जाओ, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा। क्या बना ये, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही बनी क्या आपके पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसने ये बोला है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये बन गई पहली इक्वेशन। उसने दूसरी कंडीशन और दी आपको, उसने क्या बोला, दूसरी कंडीशन 10 years लेटर। अब ये 10 years कहाँ से बात हो रही है, प्रेजेंट से बात होती है, हमेशा कहाँ से बात होती है, प्रेजेंट से। तो आफ्टर 10 years, क्या कर रहा हूं मैं, आफ्टर 10 years, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं एक बार इसको, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years दोनों की एज कितनी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नूरी की जो एज होगी वो x प्लस 10 होगी, और जो सोनू की एज होगी वो कितनी होगी, y प्लस 10 ईयर्स लगाना ना भूले आगे। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, 10 years लेटर नूरी विल बी, नूरी 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। देखिए पढ़िए यहाँ पे ये लिखा हुआ, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यही बोला क्या स्टेटमेंट में, चेक कीजिए, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, देखिए 2y को इधर लाइए, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए अब दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले मेरी एक बात को सुनिए, एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम में यही है, सबसे पहला काम आप प्रेजेंट एज को मानोगे। मैंने नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज को माना x और y, 5 साल पहले बोला तो दोनों को 5-5 साल पहले ले गया, दोनों को 5-5 साल पहले ले गया, दोनों में से 5-5 माइनस किया। अब जो बोला स्टेटमेंट में वो काम करा, नूरी वॉज 5 years बिफोर, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये नूरी और ये सोनू, नूरी वॉज
थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप वापस चेक कर लीजिएगा, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। फिर उसके बाद x माइनस 5, ये बना 3y माइनस का 5 3 15, इसको इधर लाया x माइनस का 3y, इसको इधर ले गया माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, आफ्टर 10 ईयर्स नूरी x प्लस 10 इक्वल्स टू, ये हो गया 10 साल बाद की, 10 ईयर्स लेटर। अब यहां से आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी वॉज आफ्टर 10 ईयर्स और इन 10 ईयर्स नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये नूरी और ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, इसको सिंपल करके ये इक्वेशन लाया। अब इससे आगे का काम आप लोगों का, इन दोनों इक्वेशन से देखिए, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। चाहे एलिमिनेशन लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को निकालना है। चलिए देखिए, मैं आपको निकाल के बताता हूँ वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस का 2y इक्वल टू 10। यही है ना। चलिए, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। में एलिमिनेशन लगा रहा हूं, यहां पर इनके साइन सेम है, x के कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो यहां पे लिख दीजिए बाय सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्ट कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। x से x कैंसल, माइनस 3 और प्लस 2, माइनस का 3y प्लस का 2y, माइनस का 3y और प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का 20। तो माइनस का y इक्वल टू कितना आया, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 ईयर्स। यूनिट लगाना नहीं भूलोगे, यूनिट के मार्क्स होते हैं। कितना आया, y इक्वल टू 20 ईयर्स। अब बताइए क्या करूंगा आगे, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 में, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पे पुट कर दीजिए, फर्स्ट पे पुट कीजिए। तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस का 60 इक्वल टू माइनस का 10। ये माइनस 60 क्या करिए, उधर ले जाइए, x इक्वल टू माइनस 60 उधर गया, प्लस का 60, तो कितना आएगा 50 ईयर्स आंसर। सो लास्ट में जाते जाते x एंड y नोट द आंसर्स, आपने लास्ट में आंसर लिखोगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज पूछी। सो द नूरीज एंड सोनूज प्रेजेंट एज आर 20 ईयर्स एंड 50 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। नूरी की 20 है और सोनू की कितनी, नहीं, नूरी की 50 और सोनू की कितनी है 20। गॉट इट, मेरी बात को समझ पा रहे। चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन एक बार वापस आप इसको रिकॉल कीजिए। मैं नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक बार आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद मैं आपका कंसेप्ट बनाने का काम करता हूँ। एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को लेके आते हैं, हटाते हैं इसको। भट 1 2 3, उधर देखिए, उधर नहीं, उधर देखिए, वो आया, देखिए वो बम, ये आया आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एक बार पढ़िए आप सब लोग और खुद से सेल्फ ट्राई कीजिए। एक बार पढ़िए और खुद से सेल्फ ट्राई कीजिए, उसने क्या बोला। देखिए उसने दूसरे क्वेश्चन में बोला आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 इयर्स हैंस। एक बार देखिए, 6 इयर्स हैंस अ मैन एज विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन ऑफ हिज सन एंड 3 इयर्स अगो। उसने क्या बोला, 6 इयर्स हैंस, 6 साल बाद, अ मैन इज थ्राइस विल बी थ्राइस 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। A man will be 3 times age of his son। ये पढ़िए यहाँ पे, 6 years hence a man will be 3 times age old as his son। तो चलिए इसी स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में डालते हैं। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे यही सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x years मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ, x years मान लेता हूँ। तो सन की कितनी हो जाएगी, y ईयर्स। सन की कितनी हुई, y ईयर्स। x और y हम मान रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं। अब उसने बोला
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 years hence, hence का मतलब होता है बाद में, 6 years hence, कितना साल बोला उसने आपको, 6 years hence, 6 years hence, क्या बोला उसने, दोनों को 6 साल कम तो करूं पहले, x माइनस 6 और y माइनस 6, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। 6 years hence, दोनों को 6 साल पहले ले गया। फादर वॉज, मेन वॉज, ये मेन है, ये क्या है आपके पास, मेन है, मेन वॉज, ये आपके पास मेन वॉज, क्या बोला उसने, वॉज आगे पढ़ो, मेन वॉज 3 times, मेन वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। चेक करो, 6 years है, दोनों की प्रेजेंट एज x और y, दोनों की प्रेजेंट एज x और y। 6 years hence, सॉरी, यहां आप लोग सबको मैंने हरा दिया। मैंने क्या बोला, 6 years hence, और ये आपने क्या करा, बोलिए, यहां पर hence का मतलब क्या होता है, बाद में होता है, तो ये x + 6 और ये y + 6 होगा। मेरी बात को ध्यान से देखिए, ये बहुत समझदारी वाली बात है, बहुत दिमाग वाली बात है। 6 years hence, hence का मतलब बाद में, तो 6 साल बाद, दोनों को 6 साल बाद ले गए। x + 6 = 2, फादर वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो ये फादर या मैन बोलो या फादर बोलो, ये मैन = 3 और टाइम्स सन से। इसको थोड़ा सिंपल कीजिए, ये आएगा आपके पास x + 6 = 3y + 18, इसको इधर उधर मैनेज कीजिए, तो x माइनस का 3y = 18 - 6, तो कितना बना, x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, उसने क्या बोला सेकंड स्टेटमेंट में, उसने बोला कि 3 years ago एंड 3 years ago, पहला स्टेटमेंट था आपके पास 6 years hence a man will be thrice as old as his son, ये पहली कंडीशन। दूसरी में बोला एंड 3 years ago, एंड 3 साल पहले, 3 years ago he will be, क्या बोला उसने, he was 9 times, तो 3 साल पहले ले जाऊं दोनों को, देखिए x - 3 और y - 3, ये तो 3 साल पहले गए, आज से प्रेजेंट से x - 3 और y - 3, his age will be 9 times, his age was 9 times, his age was 9 times as old as his son। वापस पढ़िए आप, एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। His age was be 9 times, तो मैंने क्या बोला, इसकी एज कितनी, His age was 9 times, ये हो गई उसकी 9 times। इसको थोड़ा सिंपल कीजिए, x - का 3 = 9y - का 9 3 जा, चलिए इधर लाइए, 27 - का 9y, ये -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 27 और प्लस का 3 माइनस का 24, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए दोनों को मैनेज करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं दोनों को। यहाँ पे आएगा हमारे पास, पहली इक्वेशन थी x - 3y = 12, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x - 9y = -24। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए क्या करूंगा, बाय सब्सट्रैक्टिंग। क्यों कर रहा हूं सब्सट्रैक्टिंग, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स को दीजिए, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से रिक्वेस्ट है आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए और उनको देखने के बाद यहाँ पे मूव कीजिए, क्योंकि ये सारे कंसेप्चुअल चीज़ें मैं पहले सिखा चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप मूव कीजिए, उन लेक्चर्स को पूरा देखिए, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, उनके कंसेप्ट बनाइए और फिर आप आगे मूव कीजिए। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, एक्स से एक्स कैंसिल, कितना बचा, माइनस का 3y और प्लस का 9y = 12 + 24। 9 माइनस का 3y कितना होता है, 6y प्लस का = 36, तो y = कितना आ गया, 6 years। y = कितना आया आपके पास,
6 ईयर्स आंसर आ गया। अब इस 6 को क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ। इस 6 को क्या करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ। चलिए काम करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ इस जगह। एक इक्वेशन में रखिए y की वैल्यू यहाँ पे, तो x माइनस 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 12। तो x माइनस 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू 12। तो x इक्वल्स टू 18 उधर गया, 12 प्लस 18, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 ईयर्स आंसर। गॉट इट? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो देखिए आप लोगों के लिए कितना इजी हो गया एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम में, बस यही टर्म्स है। आपको पहले प्रेजेंट एज एक्स माननी है, फिर जितने साल बाद बोलता है उनको बाद में ले जाना है, और जितने साल पहले बोलता है उनको पहले ले जाना है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या होगा आगे, नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैनेज करते हैं। वो क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, चलिए ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हटाने के बाद नया क्वेश्चन लाते हैं, फिर आपको मैजिक दिखाऊंगा। चलिए इसको हटा देते हैं, ओम भ्रीम 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 स्वाहा, हट जाओ, ये हट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, दूसरा बहुत ही धमाकेदार तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत ध्यान से। चलिए श्री ओम ह्रम ह्रीम ढब, ये आ गया। देखिए इसको हटाइए, एक बार आप ट्राई कीजिए। मैं इसको जितने क्लीन कर रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए। क्या बोला उसने क्वेश्चन में, सेल्फ ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी सेम प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इक्वेशंस बनानी है। एक बार आप बनाइए, उसके बाद मैं ट्राई करता हूं इसमें कि कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या बोला उसने बोल रखा है हमें, ये रहा, अ फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। अ फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। आप स्टेटमेंट पूरा पढ़िएगा, अ फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। और उसने बोला फिर नेक्स्ट लाइन में, इन 12 ईयर्स टाइम, 12 साल में ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो चलिए फादर की प्रेजेंट एज ऑफ फादर को हम x ईयर्स मानते हैं और सन को क्या मानते हैं, y ईयर्स। दो पर्सन है, एक को x मानोगे, एक को y मानोगे। अब ना तो बिफोर जा रहा है, फादर वॉज, क्या बोला उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में, उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला आपको फादर वॉज थ्राइस एज ओल्ड हिज सन। फादर उसके सन का कितना है, थ्राइस है। तो देखिए फादर वॉज, उसने न पीछे ले गया न आगे ले गया, तो आप प्रेजेंट की ही बात कर रहे हो। फादर इज, या उसने बोला क्वेश्चन में फादर इज, तो फादर 3 साल है, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 3y, फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज सन, ये फादर और ये सन। देखिए पहली इक्वेशन ये हो गई क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई क्या, x इक्वल्स टू 3y। क्लियर है? अब इन 12 ईयर्स, इन पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इन 12 ईयर्स, इन 12 ईयर्स, तो दोनों को 12 साल प्लस तो करें। इन 12 साल तो दोनों क्या करते हैं, 12 ईयर्स प्लस कर देते हैं, x प्लस 12 और y प्लस 12। बताइए शर्मा जी, पंडित जी, सही कर रहा हूं क्या? दोनों को क्या करा, 12 और 12 प्लस कर दिया। सर यस यू आर राइट, ओके थैंक यू। देखिए x प्लस 12 इक्वल्स टू y प्लस 12। अब उसने क्या बोला, स्टेटमेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ। उसने बोला इन 12 ईयर्स, पढ़िए क्वेश्चन पे सबसे पहले, इन 12 ईयर्स क्या बोला उसने, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। गॉट इट? तो चलिए x प्लस 12 इक्वल्स टू 2y प्लस 24। थोड़ा सा और इजी कीजिए इसको इधर लाइए, x माइनस का 2y इक्वल्स टू 24 माइनस 12, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट? समझ गए मेरी बात को? एक सेकंड, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इसके आगे का काम
बहुत सही समझे। अगर ऐसे स्टूडेंट मिले तो सर को मजा आता है पढ़ाने के लिए। चलिए शुरू हो जाइए, आपका काम स्टार्ट होता है और ये काउंटडाउन स्टार्ट 1 2 3 4 स्टार्ट। देखिए यहां से सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, x इक्वल टू कितना है 3y है, तो x इक्वल टू 3y मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में x इक्वल टू कितना पुट कर रहा हूं 3y, इसका सब्स्टिट्यूशन यहां कर रहा हूं, तो पुट कीजिए 3y माइनस का 2y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू कितना है 12 ईयर्स लगाना नहीं भूलेंगे आप लोग, 12 ईयर्स आंसर। तो बताइए रेखा जी क्या करेंगे अब, जल्दी बताइए, इसके बाद मुझे नहीं आता। मैंने बोला था आपको बादाम खा के आने की, आज असर दिखा रही है बादाम। जल्दी बताइए क्या करेंगे इसके बाद। y इक्वल्स टू 12 ईयर्स, y इक्वल्स टू 12 ईयर्स। तो इसके बाद इस y की वैल्यू को कहीं पे भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। पुट y इक्वल्स टू 12 ईयर्स, y इक्वल्स टू 12 ईयर्स इन इक्वेशन फर्स्ट, कहां पे पुट कर देते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहां पे। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 36 ईयर्स, इक्वल्स टू 36 ईयर्स आंसर। चलिए x और y आंसर तो आ गए, लेकिन एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, प्लीज आप x और y यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, आप लास्ट में जाते जाते आंसर लिखेंगे। सो द फादर एज इज 36 ईयर्स एंड द सन्स एज इज 12 ईयर्स। और आप देख सकते हो फादर इज थ्राइस इयर्स ओल्ड एज सन, जो फादर है वो सन का 12 3 कितने होते हैं 36, 3 टाइम्स है। आप बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये एक टाइप का कंसेप्ट था। अब जो कंसेप्ट आने वाला है ना, इतना अच्छा, इतना दिमागदार है, आपको वहां सोचना पड़ेगा। चलिए नया क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने, इस क्वेश्चन को हटाता हूं, ये क्वेश्चन हट गया, नया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं। चलिए देखिए ये रहा। अब इस क्वेश्चन पे क्या बोला उसने अगले क्वेश्चन में, एक बार आप खुद रीड आउट कीजिए, एक बार आप खुद रीड आउट कीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, कंसेप्चुअल है, कहीं न कहीं नई टेक्निक लगेगी। क्वेश्चन एजेस रिलेटेड ही है, लेकिन हमें ट्राई करना पड़ेगा। देखिए पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो, अ फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज, नो ये नहीं है, द प्रेजेंट एज अ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन, 3 years hence father will be 10 years more than twice the age of the son, determine their present ages। चलिए फादर्स एज, गलत पढ़ लिया मैंने, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children। फादर्स एज क्या बोला उसने, फादर्स एज इज 3 times द एजेस ऑफ सम ऑफ 2 children। क्या बोला स्टेटमेंट में, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 children। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 children, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 children। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट the present age of father equals to x years। क्या मान लेते हैं इसको, x years मान लेते हैं। अब उसने बोला the sum of 2 ages, यानी कि 2 सन है। अब हम 2 वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं, कितने वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, हम तो 3 वेरिएबल पे नहीं जा सकते। आप सन की एज को एक को y मान लो, एक को z मान लो, पॉसिबल नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूं, सम ऑफ एजेस मान लेता हूं, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। क्या बोला मैंने, y ईयर्स, यानी कि 2 सन है, 2 चिल्ड्रन है, उन दोनों की सम को कितना मान लिया मैंने, y मान लिया। गॉट इट। अब पहली में उसने बोला, देखिए वो क्या बोल रहा है आपको, फादर्स एज इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सम ऑफ 2 सन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, यही बोला। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y, क्योंकि सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन कितना माना मैंने, y। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
आ गए मेरी बात को? मैंने सम को ही y मान लिया। मैंने क्या कर लिया? सम को ही y मान लिया। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2003 में आया हुआ है। कब आया हुआ है ये? सीबीएसई 2003। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसने आगे बोला आपसे कि आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, तो देखिए आफ्टर 5 इयर्स लिख रहा हूं मैं, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स लिखिए। आफ्टर 5 इयर्स x तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5, x क्या होगा? x प्लस 5, और उसके बाद जो सम ऑफ एज है वो भी y प्लस 5 होगी। क्या? बहुत ध्यान से यहां समझिएगा मेरी बात को। मैंने क्या बोला आप लोगों से? रिक्वेस्ट, सब कुछ बोला है इधर, रिक्वेस्ट, ध्यान नहीं भटकाना। ये चीज लिखी सही या गलत ये चेक करना आपका काम। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये सही है। देखिए यहां तक तो सारे मेरी बात से एग्री हैं। उसके बाद बोला 3 साल बाद, तो 3 साल 5 साल बाद, 5 इयर्स लेटर, तो 5 इयर्स लेटर x प्लस 5, फादर तो 5 साल बड़ा हो गया ना, y भी 5 साल बड़ा होगा? नहीं, यहाँ गलत है। क्यों गलत है? y क्या माना आपने? सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन मानी। y क्या माना आपने? सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। लेट सपोज करो 2 भाई हैं a एंड b, a अभी 10 इयर्स का है, b अभी 12 इयर्स का है। दोनों का सम कितना हुआ? 22 हुआ। तो 5 साल बाद a कितना होगा? 15 और b कितना होगा? 17। तो उनका सम कितना हो जाएगा? 17 और 52 32 हो जाएगा। तो देखिए आपने y क्या माना? सम ऑफ 2 चिल्ड्रन माना, यानी कि 5 साल तो एक ही चिल्ड्रन बड़ा हुआ, दोनों चिल्ड्रन बड़े होंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप बड़े हो जाए आपका भाई छोटा ही रह जाए, वो भी तो आपके साथ ग्रो करेगा, एज बढ़ेगी उसकी भी। तो यहां पर मैंने सम माना, क्योंकि प्लस 5 नहीं होगा, यहाँ पे प्लस 10 होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्लस 10। क्यों होगा? वापस मेरी बात को सुनिए। y क्या माना? सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की एज का सम। तो सम बढ़ रहा है ना कि एज बढ़ रही है। 1 की 5 और 1 की 5, तो सम कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। इसलिए यहाँ पे y प्लस 5 हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी कि 5 इयर्स लेटर, 5 साल बाद, ये फादर की एज इज इक्वल्स टू, हमने सम मान रखा तो y 5 प्लस 5 होगा। गॉट इट? मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों 5 प्लस 5 करो? क्योंकि 2 चिल्ड्रन है, दोनों की 5 बढ़ेगी तो सम कितना बढ़ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। क्या बोला उसने स्टेटमेंट पे? पढ़िए, 5 इयर्स लेटर, वहां देखिए 5 years later his age will be twice, उसकी एज क्या हो जाएगी? twice age old as sum of ages of his children। यही स्टेटमेंट बोला। चलिए इससे आगे का काम आपका। x प्लस 5 इक्वल टू 2, y 5 और 5 कितना हुआ? 10। तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना जा रहा है ये? x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इक्वल टू, ये 5 उधर ले जाओ, 20 माइनस 5 कितना होता है? 15। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों क्या कर लीजिए आप? सॉल्व कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए देखिए, आप एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। क्या बोला उसने? सॉल्व कर रहा हूं, एलिमिनेशन क्या लगाऊं? सब्स्टिट्यूशन, x की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं। सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, x की वैल्यू को यहां पुट करो। 3y माइनस का 2y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 15 ईयर्स आया। y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 15 ईयर्स आ गया। और उसके बाद आप इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, y की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। तो रखिए x इक्वल टू 3 इंटू 15, तो x इक्वल टू 45 ईयर्स। उसने क्या पूछा आपसे? फाइंड द एज ऑफ फादर, सिर्फ और सिर्फ फादर की एज पूछी। सो द फादर एज इज 45 ईयर्स। शायद आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैंने कैसे और क्या मैनेज करा। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत ही इजी। ये रहा आपके सामने, चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में वो आपको?
इसमें बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अगर किसी के भी वीडियो में ब्लर आता है कोई भी कंटेंट, तो प्लीज़ आप सेटिंग में जाके उसकी क्वालिटी को बढ़ाइए, कोई भी कंटेंट ब्लर नहीं आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन उसने ये बोला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। कहाँ से क्वेश्चन? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उसने बोला, पढ़िए आप, 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप ट्राई कीजिए, मैं मेरी तरफ से मूव कर रहा हूं, आप वीडियो को पोज करके खुद ट्राई कीजिए। दिमाग का क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। क्या बोला उसने ये बोला 2 years ago सलीम, तो सबसे पहले सलीम की प्रेजेंट एज को मान लेता हूं x years। सलीम की प्रेजेंट एज को क्या मान लेता हूं? x years मान लेता हूं। और उसकी डॉटर की एज को, किसकी एज को? डॉटर की एज को, d, ये डॉटर, ये प्रेजेंट एज मान रहा हूं। आप लिखना पूरा इसको, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज, ये मान लिया। उसने बोला 2 years ago, 2 years बिफोर ले जाइए, 2 years अगो, तो ये x माइनस 2 और ये y माइनस 2, दोनों 2 साल पहले पहुंचे। 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। हो गया का काम? सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y माइनस का 6। इस 3y को इधर लाइए, x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6 और प्लस 2 कितना होता है? -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट? समझ ले मेरी बात को। अब आगे का काम बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। उसने बोला 6 years लेटर, 6 साल बाद। चलिए दोनों को 6 साल बाद ले जाते हैं। 6 years लेटर, ये बना x प्लस 6 और ये बना y प्लस 6। इतनी चीज क्लियर है? 6 साल बाद, 6 years later, 6 years later, he will be 4 years older than, he will be 4 years older than, older का मतलब बड़ा, he will be 4 years older than twice of her age, twice of her age। वापस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ट्वाइस ऑफ हर एज। वापस चेक कीजिए, देखिए 6 years लेटर, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। 6 years लेटर, 6 years लेटर, 6 years लेटर में ध्यान से देखिए, 6 प्लस x प्लस 6, ये दोनों को y प्लस 6। 6 years लेटर his age will be 4 more than twice of her age। उसकी एज, जो एज है उसके डबल के 4 ज़्यादा होगी। 6 years hence, 6 years later, x प्लस 6 और y प्लस 6, his एज 4 more than, तो ये प्लस 4 कराओ, लेस बोलता तो -4 करता, 4 more than twice of her age। उसकी जितनी एज है उससे डबल करने से भी 4 ज़्यादा होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये स्टेटमेंट बार बार पढ़ो और इस चीज को देखो, बार बार पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। 6 years later his age will be 4 more than twice of her age। तो 6 years later, ये तो 6 साल बाद, 4 more than twice of her age, 4 more than twice of her age, उसकी जो एज होगी उससे 4 ज्यादा। गॉट इट? एक बार आप स्टेटमेंट को वापस पढ़िए और इसको करिए। चलिए यह आएगा आपके पास x प्लस 6 इक्वल टू 2y प्लस 12 प्लस का 4, x प्लस 6 इक्वल टू 2y प्लस का 16, इधर लाइए, x माइनस 2y 6 उधर ले जाइए, इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके आगे तो आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है आपके पास, कर सकते हैं ना? चलिए करते हैं इसको ट्राई। सबसे पहले क्या बोला इसने, उसको ट्राई करते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, देखते हैं क्या बोला इसने। इन दोनों को सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन लगा के। चलिए मैं वापस लिख देता हूँ। पहला था x माइनस 3y इक्वल टू -4 और दूसरा था x माइनस 2y इक्वल टू 10। क्या करूँगा?
सबस्ट्रैक्ट और ऐड दोनों के साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो क्या करूंगा बोलिए, यस राइट, ऐड नो, सबस्ट्रैक्ट करूंगा, क्या करूंगा सबस्ट्रैक्ट, नाइस, बाय सबस्ट्रैक्टिंग प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल। देखिए माइनस का 3y और 2y कितना बचा, माइनस का y इक्वल टू -4 और -10 माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू कितना आ गया 14 ईयर्स, 14 ईयर। इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, इस y की वैल्यू को y इक्वल टू कहाँ रख दीजिए, y इक्वल टू 14 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, चलिए रखिए फर्स्ट में x -3 इंटू 14 इक्वल टू -4, सही रखिए, 14 3 जा माइनस का 42 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 प्लस 42, तो x इक्वल टू कितना आ गया 38 ईयर्स आंसर। सो द फादर्स एज इज प्रेजेंट एज इज 38 ईयर्स एंड डॉटर एज इज 14 ईयर्स। शायद आप बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये था आपके एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन हम लगभग पूरा कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। अब इसके जो प्रैक्टिस पार्ट बचता है, उस प्रैक्टिस पार्ट के क्वेश्चंस में लिंक में डाल रहा हूँ, उस लिंक से आपको निकालने हैं और वहां से क्या करना है, आपको सेल्फ सोल्व करने हैं। मैं उनका आंसर्स आपको दे दूंगा, पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें हमने नई ट्राई की है, उन नई चीज़ों में आपको बहुत अच्छा और न्यू एक्सपीरियंस होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलना होगा आप सब लोगों के साथ नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नई वर्ड प्रॉब्लम के साथ। चलिए, लेट्स इनफ फॉर टुडे। आप सबका दिन बहुत अच्छा हो, आप सबसे मिलके बहुत 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 अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।